हेलो फ्रेंड्स, फॉरओवर्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम उससे पहले देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है। यू वर्सेस देम कह सकते हैं आप, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी हम आपकी भी देखेंगे ताकि ये कंफर्म हो सके कि ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। हम वीडियो में आपके लिए करंट फीलिंग देखेंगे, आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग देखेंगे, उनके मैसेजेस देखेंगे, चार्म्स देखेंगे, एंजल मैसेजेस देखेंगे, डिवाइन की गाइडेंस देखेंगे। तो सब कुछ होने वाला है, तो स्टे ट्यून। लकी नंबर भी देख लेंगे अगर याद रहा तो। चलिए फोकस करिए, अपने ऊपर फोकस करिए फिलहाल। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जो हमें इस वक्त देख रहे हैं उनकी एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग, इनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। टू नंबर, 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गए हों, ये भी हो सकता है। या फिर किसी भी तरीके से ये नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। ओके, आपकी एनर्जी की अगर हम बात करें तो इस वक्त आप जो हो कुछ 2 चीज़ों में डिसाइड करने के मूड में दिखाई देते हो। सेकंड चीज़ आपकी एक है कि फाइट बैक करने की एनर्जी में हो, अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हो। ठीक है, नॉर्मली आप किसी से ज़्यादा बहस, किसी से ज़्यादा आर्गुमेंट के चक्कर में नहीं पड़ रहे, अपने इमोशंस को अपने तक सीमित करके रख रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर कोई ज़्यादा आपसे चूं चपड़ करे या बोले तो आप उसको जवाब देने के पूरी तरीके से मूड में हो। मतलब अपनी तरफ से जाके आप किसी से बहस नहीं कर रहे, नहीं लड़ रहे, ना सवाल पूछ रहे हो किसी से। लेकिन अगर आपको कोई पिन मारेगा, आपसे कोई सवाल करेगा, आपको कोई उल्टा सुनाने की कोशिश करेगा, तो आप उसको 1 की 4 सुनाने के मूड में दिख रहे हो पूरी तरीके से। ठीक है, कि अगर किसी ने बोला तो फिर उसकी खैरने वाली कंडीशन है आपकी। बाकी अपनी ज़िंदगी में आप एक सुकून चाहते हो, सुकून में रह भी रहे हो, अपने उससे बाहर नहीं आना चाहते। मतलब जब तक कोई खुद आपको चल के आगे डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आप किसी को डिस्टर्ब करने नहीं जा रहे। बट अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो आप पूरे तरीके से लठ लेके खड़े हुए हो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। स्पिरिचुअल हो रहे हो, अपनी ज़िंदगी में आंतरिक तौर पे इंट्यूशन आपकी इस वक्त बहुत तेज़ हो सकती है। अपनी इंट्यूशन को ही आप कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हो, उसी में कहीं ना कहीं कोई डिसीजन में, कुछ ड्युअलिटी आपके माइंड में चल रही है। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को ये लगे कि नहीं हमारे अंदर कोई ड्युअलिटी नहीं, लेकिन डीप डाउन अपने अंदर अपने थॉट्स पे ध्यान दो, अपने अंदर ध्यान दो, आपको समझ आएगा कि एक ड्युअलिटी आपके अंदर चल रही है। कहीं कुछ है जो दोहरा है, जिसमें से आप एक चीज़ को चुनना चाहते हो, बट वो बहुत अंदर है, इंट्यूटिव लेवल पे है। तो इंट्यूशन अगर आपकी अच्छी, इस वक्त इंट्यूशन ज़्यादातर लोगों की अच्छी है, नहीं है तो उसे ठीक करने की कोशिश करो। आप अभी भी शायद अनस्टेबल हो, ताकि अपने दिल की, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पर एक ड्युअलिटी दिखाई देती है। ठीक है, आप काफ़ी स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हो, पूजा पाठ हो सकता है ज़्यादा कर रहे हो, या ज़रूरी नहीं है पूजा पाठ आप कर रहे हो। स्पिरिचुअल होने का मतलब पूजा पाठ करना, टाइम से नमाज या टाइम से पूजा करना ज़रूरी नहीं होता है। उसका मतलब होता है डिवाइन में अपनी श्रद्धा रखना, मानना। ठीक है, उस चीज़ को, तो कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल होते हुए काफ़ी हद तक दिखाई दे रहे हो। डिवाइन फेमिनाइन की तरह बिहेव कर रहे हो आप, कोई किसी तरीके की गलत चीज़ें आप नहीं कर रहे हो। इमोशनल हो आप अपने लेवल पे, तो इमोशनल हो, बट अपने इमोशंस को आप दूसरों के ऊपर जाहिर नहीं कर रहे हो। ठीक है, इमोशनल हो आप अंदर। यही एक ड्युअलिटी हो सकती है जो आपको समझ नहीं आ रही कई लोगों को, जहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि आप अंदर से इमोशनल हो, बट आप ऊपर से इस तरह से प्रिटेंड कर रहे हो या नॉर्मल बिहेव कर रहे हो, इवन खुद से भी अपनी रियलिटी को खुद से भी छुपाने की कोशिश कर रहे हो। आप ऐसे दिखा रहे हो कि आप सब कुछ ठीक है, और
आप खुश दिखाने की कोशिश कर रहे हो, खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। इनफैक्ट आपको खुद भी नहीं समझ में आ रहा है कि आप अंदर से इमोशनल हो, बट आप अपने इमोशंस को अंदर दबाने की कोशिश कर रहे हो, या कोशिश नहीं कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली दब रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा। शायद आप उस पैटर्न में आ गए हो जहाँ आपको समझ ही नहीं आता है कि आप अपने थॉट्स को, अपनी इच्छाओं को फोर्सफुली आप दबा रहे हो या वो सच में ख़त्म हो गई हैं या कम हो गई हैं। ठीक है, काफ़ी हद तक काफ़ी लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा आता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत भयंकर नॉलेज है इस वक्त आपके पास। ठीक है, आप चीज़ों को बहुत तरीके से, जिन लोगों को लग रहा है नहीं मेरे अंदर ये चीज़ें नहीं हैं, तो इस वक्त आप कॉन्फ्लिक्टेड माइंड में होंगे। ये टाइम है आपको हील करने का खुद को। तो अगर आप चक्रा बैलेंसिंग करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, शांत होंगे, पानी ज़्यादा पिएंगे, हल्का खाना खाएंगे, अच्छी नींद लेंगे, योगा, मेडिटेशन या फिर एक्सरसाइज वगैरह अपनी करेंगे, मतलब अपनी एक रूटीन लाइफ में जब आप आएंगे तो धीरे धीरे आपको एहसास होगा 2-3-4 दिनों में आपके जो विचार हैं वो ठहरने लग जाएंगे। फिर आपको अपनी रियलिटी समझ में आएगी। कई बार हम अपनी चीज़ों पे, कुछ चीज़ें हमारी इतनी इनबिल्ट होती हैं हमारे अंदर कि हम अपनी ही रियलिटी को अपने से ही छुपाने लग जाते हैं, या हमें समझ ही नहीं आता कि ये सब कुछ मेरे माइंड में चल रहा है। ठीक है, तो डीप डाउन खुद के अंदर झांकने को देखो, झांक के देखो। ठीक है, बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं इस वक्त आपके अंदर, बहुत प्योर फॉर्म में आप हो सकते हैं, हो सकता है आप हमेशा ही ऐसे रहते हो। खुद पे भरोसा अगर आपको हो रहा है, काफ़ी सारे लोगों को जिनको नहीं हो रहा उनको मैंने बोला वर्क करने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा काम करो, इनर वर्क करो अपने ऊपर, आपकी ज़िंदगी में आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब आपको खुद में, जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं ना, वो ज़िंदगी में कभी किसी के लिए कोई स्ट्रैटेजी प्लान नहीं करते, वो किसी तरीके की चीज़ों को टॉक्सिक नहीं होते। अगर आप खुद में कॉन्फिडेंट हो जाओगे, खुद में आपको ट्रस्ट हो जाएगा, अपने ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा, अपने डिवाइन पे ट्रस्ट हो जाएगा, तो आप किसी की ज़िंदगी में कुछ भी गलत करने नहीं जाओगे। जिसने गलत किया है उससे बदला लेने नहीं जाओगे, क्योंकि आपके माइंड में वो मुझे कर्मा क्रिएट नहीं करना। भगवान को लगेगा कि अगर मेरा, या तो मेरा कर्म था तो मैंने भोग लिया, ठीक है, नहीं तो सामने वाले को भगवान खुद गलत उसके साथ करेंगे और उसको सजा देंगे। ठीक है, आप रिलैक्स रहो अपने आराम से सही समय आने पे, क्योंकि हम नहीं जानते ना हमारे साथ जिसने गलत किया है वो हम उसके साथ गलत कराए थे इसलिए हो रहा है, या उसने क्या कर्मा क्रिया, तो जो भी किया भगवान डिसाइड करेंगे उसका। ठीक है, अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं करना। तो अगर आप इसमें नहीं आ पा रहे हो, अभी भी आपके अंदर बदले की भावना आ रही है, तो आप खुद को बैलेंस करो थोड़ा सा। ठीक है, ये चीज़ है। काफ़ी सारे लोग तो मुझे हाई मोरल वैल्यूज़, प्योरिटी के साथ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सेंसिटिव हैं आप काफ़ी, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, अपने सेंटिमेंट्स को आप दूसरों को दिखा नहीं रहे हो, ये चीज़ है यहाँ पर क्लियर। आप एक डिवाइन फेमिनाइन वाले सोल में हो, आप किसी को धोखा देने के मूड में नहीं दिख रहे हैं मुझे कहीं पे भी, मैक्सिमम लोग नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। और जिन लोगों की एनर्जी है इस तरीके की, उन लोगों को खुद पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, स्कॉर्पियो, डेथ की एनर्जी है, स्कॉर्पियो है यहाँ पे, ये एक चेंज को दिखाता है, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आता हुआ दिख रहा है। काफ़ी सारे लोगों के अंदर ऑलरेडी आ चुका है, कुछ लोग प्रोसेस में हैं अभी जो कि बदल रहे हैं। यस, आप अपने अंदर झांकते हुए देख रहे हो, काफ़ी अंदर, आप अपने अंदर अपनी ज़िंदगी को समझते हुए देख रहे हो, कल्प्रिट ढूंढते हुए दिख रहे हो। अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आपके अंदर आता है। डुअलिटी वहीं दिख रही है कि आपको कई चीज़ों में कुछ चाहिए, कि अब मुझे ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, पहले खुद से पूछना है, फिर मुझे किस तरफ बढ़ना है, इसको छोड़ना है, इसको पकड़ना है। ठीक है, या इसी चीज़ में मुझे सही ढंग से फिर से नई शुरुआत करनी है, थोड़े से पैटर्न बदलने की ज़रूरत है। तो एक बदलाव यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है आप लोगों के अंदर। ठीक है, और उसके लिए आप अपनी अंतरात्मा से सवाल करते हुए दिख रहे हो। 9 नंबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों को 99, 999 दिख भी रहा हो, यहाँ पर ये चीज़ है। ठीक है, 9 नंबर एक एंडिंग का मतलब, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप ख़त्म करना चाहते हो। 4 नंबर दिख रहा है, हो सकता है कुछ लोगों को 44 दिख रहा हो, और हो सकता है राहु का इन्फ्लुएंस हो, कुछ लोगों के ऊपर राहु की दशा, अंतरदशा, महादशा चल रही होगी, तो उन लोगों को थोड़ा सा ठहराव सा महसूस होगा, उनको थोड़ा सा आगे बढ़ने में दिक्कत आएगी, क्योंकि राहु करता है उटपटांग चीज़ें, राहु आपकी ज़िंदगी में डिलेज लेकर के आता है। तो जिन लोगों को ये लग रहा है इस वक्त कि जो मैंने बताया कि इस वक्त आप डिवाइन फेमिनाइन नहीं बन पा रहे हो, अभी भी आपके अंदर बदले की भावना है, गुस्सा है, जलन है, शांत नहीं हो पा रहे हो, अपने इमोशंस को आप बार बार एक्सप्रेस कर रहे हो। ठीक है, और फिर आपको गिल्ट हो रहा है कि मैंने क्यों ही बताया, क्यों ही कहा, तो वहाँ पे आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जिन लोगों की ज़िंदगी में राहु होगा वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो आपको जल्दी उस तरफ नहीं बढ़ने देगा, डिलेज लेकर के आएगा। राहु का काम ही यही होता है, ओवर थिंकिंग करवाता है। तो बैलेंस करने की कोशिश करो। कुछ है जो आपकी ज़िंदगी में इस वक्त ख़त्म होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, और जिसे आप खुद ही ख़त्म करने वाले हो। ठीक है, फिलहाल अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में हो, बट जल्दी ही आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आप खुद के ऊपर काम करिए। तो अगर ये एनर्जी आपसे मैच हुई है
तो आप आगे की रीडिंग को कंटिन्यू करो। अगर ये एनर्जी आपसे मैच नहीं हुई है तो आप रीडिंग को चाहें तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा इरादा आपको कंफ्यूज करने का नहीं है। लेकिन अगर एनर्जी मैच नहीं हुई है, मतलब मैच हुई है, तो ये आगे की रीडिंग आपके लिए है, आप प्रॉपर सुनिए इसको। और अगर मैच नहीं हुई है तो उस कंडीशन में मन कर रहा है कि रीडिंग देखने का, तो फिर पूरी रीडिंग को खुद से रेजोनेट नहीं करना। हो सकता है डिवाइन कोई खास मैसेज आपको देना चाहते हैं, तो उस मैसेज को सुनने की कोशिश करना, उसी को पकड़ना, पूरी रीडिंग को मत पकड़ना, ठीक है। और वो मैसेज आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा कि ये मेरे लिए है, ठीक है। चलिए फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराएं उनका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। अपने आप ही निकल आया, तो मैं निकाल नहीं रही थी उसको, बट वो गया ही नहीं अंदर। काफ़ी हद तक आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हो। हमारे व्यूअर्स की एनर्जी को आपके पर्सन जो है मिरर कर रहे हैं, या आप अपने पर्सन की एनर्जी को मिरर कर रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ तो है, टेलीपैथिकली या तो कनेक्ट है आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से। 4 नंबर, 8 नंबर, 19 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, ठीक है। भाग्यांक या मूलांक भी हो सकता है, या फिर किसी भी तरीके से नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हो सकता है इतने महीने, इतने दिन, इतने हफ्ते, इतने साल आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एंड यस। और इसके अलावा यहाँ पे सेजिटेरियस की एनर्जी भी है। बाकी सभी ज़ोडिएक साइन होंगे, क्योंकि अगर बॉटम में होंगे, अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो उसमें आ जाएंगे। रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। सेजिटेरियस की एनर्जी, धनु राशि की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये थोड़े से इनका भी सेम कंडीशन है। इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, एक से ज़्यादा काम हो सकते हैं इनके पास, कि इन्हें ये भी करना है, ये भी करना है, या फिर इनके पास चॉइस है एक से ज़्यादा लोगों की, या किसी भी तरीके की चॉइस है इनके पास। वहाँ पे ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि इनको क्या लेना है, ठीक है। ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं, या ऑलरेडी हो सकता है फ्यूचर में कर चुके, पास्ट में कर चुके हों, ठीक है। ये चीज़ है, तो अभी भी ये इनडिसाइसिव कंडीशन में है। इन्होंने किसी का प्यार खो दिया है, ठीक है, प्यार खो दिया, या तो इन्होंने पास्ट में ऐसी हरकत की थी जहाँ इन्होंने मल्टीपल ऑप्शंस के चक्कर में सब खो दिया, और अब ये प्यार खो देने को, अभी ऐसा नहीं कि इनकी ज़िंदगी से सारा प्यार चला गया, नहीं, अभी भी कुछ लोग हैं जो इनसे प्यार करते हैं, जो अपना कप लेकर के बैठे हुए हैं, बट ये अभी किसी का ऑफर नहीं ले रहे। इनका ध्यान उस चीज़ पे है जो खो गया है, ठीक है। जो अवेलेबल है इनको, जो मिल रहा है, उस पर इनका ध्यान नहीं है। जो नहीं है, जो खो गया है, उस पर इनका ध्यान बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये चीज़ है। काफ़ी डिवाइन फेमिनाइन, ये भी काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, काफ़ी सेंसिटिव हो सकते हैं, ठीक है। किसी डिवाइन, या तो ये किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं, एक डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं, हो सकता है क्योंकि आपकी एनर्जी भी आई है अभी हम बाकी, लेकिन आपके लिए एनर्जी देखेंगे तब उस चीज़ को ज़्यादा क्लियर करेंगे। तो या तो ये किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो काफ़ी इंट्यूटिव है, स्पिरिचुअल है, जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन की तरीके से है। अब फेमिनाइन में कंफ्यूज नहीं होना कि मैं तो लड़का हूँ, मेरे बारे में कैसे सोच सकते हैं, नहीं, आपके बारे में भी सोच सकते हैं। पहली बात तो मैं अभी आपके बारे में बात ही नहीं कर रही, अभी तो मैं उनकी जर्नल देख रही हूँ। लेकिन हम यहाँ पे जेंडर लड़का या लड़की नहीं देखते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, ठीक है। मस्कुलाइन वो जो प्रैक्टिकल है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, और फेमिनाइन वो जो इमोशनल है, ठीक है। जो वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे व्यूअर्स, आप ज़्यादातर फेमिनाइन एनर्जी में हो, चाहे बेशक आप लड़के हो, ठीक है। तो अपनी ये खुद पे काफ़ी ट्रस्ट है ऐसे इंसान को, ठीक है, इसके बारे में सोच रहे हैं, काफ़ी सेंसिटिव है, प्योर है, बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं। तो या तो ये खुद ऐसे बनना चाहते हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, या ये किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, चूज़ करने के लिए। क्यों? क्योंकि इनके पास ऑफ़र तो हैं, तो उन ऑफ़र में से कोई इन्हें एक चूज़ करना है। बैलेंस चाहते हैं किसी तरीके का, कोई इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, हो सकता है किसी तरीके की कोई बीमारी हो, कोई नर्स, कोई डॉक्टर यहाँ पर हो सकते हैं आपके पर्सन हो, या फिर इनके पास जो ऑफ़र है उनमें से कोई नर्स या डॉक्टर हो सकता है, या फिर कोई बीमार हो सकता है जिसके लिए हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, या कोई नर्स या डॉक्टर घर में आ रहे हैं, या उनके बारे में सोच रहे हैं ये, या फिर ये कंडीशन हो सकती है कि कर्मा बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक करना या बैलेंस होना, या तो नेचुरली कर्मा बैलेंस हो रहा है, जो उनको लग रहा है कि मेरे साथ कर्मा बैलेंस हुआ, मैंने ख़राब किया था इसलिए मुझे ख़राब मिला, या फिर ये करना चाहते हैं, जैसे किसी ने इनके साथ अगर अच्छा किया है तो ये उसके साथ अच्छा करना चाहते हैं।
मतलब सेम करना चाहते हैं। द सन की एनर्जी है, क्योंकि दोनों ही तरफ कार्ड जो है वो पॉजिटिव है, तो हम ये नहीं कह सकते कि निगेटिव सोच रहे हैं, तो ये बेसिकली अच्छा ही करना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ है, अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, प्लेजर चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, ठीक है, एक वाइटलिटी, फन, जॉय, वार्मथ, ये सब कुछ इनको अपनी ज़िंदगी में चाहिए, सेलिब्रेशन चाहिए, सक्सेस चाहिए, फिर से चीज़ों को नया करना चाहते हैं, ठीक है। या तो जिस इंसान के साथ इनका प्यार ख़त्म हो गया है, जो इंसान इनसे इनका नहीं ख़त्म हुआ है, कि उस सामने वाले इंसान का ख़त्म हो गया, तो ये उसके साथ फिर से रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, सक्सेस चाहते हैं, सब कुछ सही करना चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, एक ऐसी मैरिज के बारे में भी सोच रहे हैं जहाँ से इनको पैसा भी मिले, प्यार भी मिले, बट पैसा भी मिले, ठीक है, इस टाइप की भी एनर्जी इनकी कहीं नहीं दिखाई। तो मतलब बेसिकली इनको अब सब कुछ चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है, हील करना चाहते हैं, कुछ लोग अपने आप को ही हील करना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है कि इनका अपना ही चल रहा है, कि जहाँ से किस चीज़ से इनको हीलिंग मिलेगी, किससे इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, जहाँ ये खुश रह पाएंगे, ठीक है, ये चीज़ है। काफ़ी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, हो सकता है पैसे पे काम कर रहे हैं, कोई रिपीटेड टास्क है, हो सकता है किसी का कोई कोर्स कंप्लीट हो गया, आपके पर्सन का कुछ कर रहे थे, तो कोई इंटर्नशिप वगैरह किसी चीज़ की कर रहे हैं, या अप्रेंटिस कर रहे हैं, तो ये इस तरीके की चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने स्किल्स को ब्रशअप करते हुए नज़र आ रहे हैं, या डेवलप करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कुछ है जो बार बार ये कर रहे हैं, हो सकता है किसी को मनाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, किसी चीज़ में मास्टरी हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं, इनको क्लैरिफाई करते हैं, थोड़ा सा और अंदर घुसते हैं। यस, ये हिम्मत जुटाते हुए दिख रहे हैं, अपने लिए अपना पहले से स्टेबल होना चाहते हैं, पैसों के आने का ज़्यादा वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, काम धंधा, ठीक है, पहले पैसे आएंगे, इसके बाद इन्हें अपनी एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करनी है। चलो अब हम देखते हैं रिग्रेट। प्लीज़ डिवाइन, 5 ऑफ कप्स की सिचुएशन क्यों आई, क्या सोच रहे हैं ये इस वक्त, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 5 ऑफ कप्स की सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में क्यों आई, क्या सोच रहे हैं उसके बारे में। फाइनल शफल बाबा जी, 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। डुअलिटी की वजह से, इनके एडिक्शंस की वजह से, इनके अंदर कुछ गंदी आदतें हो सकती हैं, हो सकता है इनको ड्रिंक, नशे वगैरह करने की आदत हो सकती है, इनका नेचर लस्टी हो सकता है, ये गुस्से वाले हो सकते हैं, ये शक्की हो सकते हैं, ठीक है, या कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी हो सकते हैं, जहाँ इनको डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो सकता है, या बहुत कंट्रोलिंग हो सकते हैं, या इनका एक क्या कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा एडिक्शन किसी चीज़ को लेकर के, तो कुछ है बैड एडिक्शन इनके अंदर, बुरी आदतें, गंदी आदतें, जिन्हें ये छोड़ नहीं पा रहे, जिसकी वजह से ये सब हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से इन्होंने प्यार खोया, जिसकी वजह से इनकी ये हो सकता है बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इनको बहुत सारी चीज़ें एक साथ चाहिए, ठीक है, कुछ लोगों की आदत होती है, उन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनी थाली में हमेशा एक प्लेटर चाहिए होता है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, और सब कुछ के चक्कर में सब कुछ खो देते हैं। तो वही आपके पर्सन की एनर्जी भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे वाली कंडीशन। द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। द फाइनल शफल, द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, ये किसी के साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट कोई है जो लड़ने के लिए तैयार बैठा है। वो सवाल के, मुझे पता नहीं क्यों आप ही के लिए एनर्जी दिख रही है, बिकॉज हमने आपकी एनर्जी देखी थी, बाकी अभी देखेंगे, ठीक है। आपके पर्सन वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि कैसे होगा। क्यों? क्योंकि सामने वाला लड़ने के लिए तैयार बैठा है, तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ही मुझे काफ़ी हद तक दिख रहा है कि आपके पर्सन जहाँ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, वहाँ पे चीज़ों को सही करना चाहते हैं। कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड भी कुछ हो सकता है, या कुछ नया शुरू करने जैसा भी है यहाँ पर। सजिटेरियस को क्लैरिफाई कर दीजिए, सॉरी टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ लॉजी। फाइनल शफल, क्या किसी की तबीयत खराब है? प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। टेम्परेंस यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताइए, क्लैरिटी दीजिए। यस, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। वो रिलेशनशिप जो खो गया है उसको ये पाना चाहते हैं वापस अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ये चाहते हैं कि जो प्यार खो गया है उसको प्यार कर, मतलब उसका प्यार जीतना है, ये है इनके माइंड में। द सन को क्लैरिफाई कर, कुछ है नहीं क्लैरिफाई करने जैसा, बिल्कुल सिंपल सी एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन द सन को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, द सन को क्लैरिफाई कर दीजिए। कोई खास मैसेज अगर है किसी के लिए तो प्लीज़ डिवाइन बता दीजिए। यस, क्लैरिटी जीतना है अपनी ज़िंदगी में, मेंटल क्लैरिटी इनको चाहिए और इनको जीतना है। पहले अपने मन से जीतना है, डिसाइड करना है कि इनके लिए क्या बेहतर रहेगा, उसके बाद इन्हें एफर्ट करना है। मतलब ओवरऑल अपनी ज़िंदगी में फ़न चाहिए, खुश रहना चाहते हैं।
एट ऑफ पेंटिकल कहाँ काम कर रहे हैं, किस पे काम कर रहे हैं? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाजी फाइनल शफल। एट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, कोई खास मैसेज है अगर तो प्लीज़ डिवाइन बताइए। वैसे तो हम बता ही चुके हैं सब कुछ। यस, यहाँ लड़ाई झगड़े जिसको खो दिया है आपके पर्सन ने इस वक्त अपने उस रिश्ते पे काम करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं जिससे लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसको खो दिया है। इस वक्त इनके माइंड में वही ज़्यादा है। काम भी कर रहे हैं तो काम करने का भी पर्पज़ वही है कि उस इंसान को जिससे खो दिया है, जिसका प्यार खो दिया है, उस इंसान को वापस पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो उससे उस पर काम करते नज़र आ रहे हैं। प्रॉब्लम से बाहर निकलना है इनको, पैसों के आने का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, देखो यहाँ पे देखो यही कार्ड था, मैंने पहले देखा नहीं था ना, मेरा मन था कि मैं एक कार्ड और निकालूं, यही कार्ड। ठीक है। बेसिकली ये अपनी प्रॉब्लम से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब निकलना चाहते हैं। जो भी ज़िंदगी में कलेश है उस कलेश को ख़त्म करना चाहते हैं इनके माइंड में। चलो हम देखते हैं आपके लिए क्या है। वैसे तो मुझे काफ़ी हद तक एनर्जी आप ही लोगों के लिए लगी है कि ये सारा, क्योंकि आपकी एनर्जी भी वही थी, टेलीपैथिक कनेक्शन है आपका। पर देखते हैं कि आप दोनों का कैसा है, आपस में कैसा है। वीडियो अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। 3 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है आपके। आप मेरे ख्याल से ज़्यादा गुस्सा हो, आप चीज़ों को पैचअप करना तो चाहते हो, बट आप अपने पर्सन की नज़र में ऐसे हो कि जैसे अब आपको ये रिश्ता चाहिए ही नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल एकदम इस तरीके की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर ये है। मेरे ख्याल से आप अपने मन में सोच कुछ और रहे हो, लेकिन आप अपने पर्सन को दिखा कुछ और रहे हो। काफ़ी सारे लोगों के लिए है कि आप उनको चाहते हो, आप चाहते हो कि चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर हो जाएं, आप दोनों के बीच में चीज़ें फिर से ठीक हो जाएं, बट आप ऊपर से शो ऐसे कर रहे हो कि अब आपको उनकी कोई ज़रूरत नहीं, ख़त्म, भाड़ में जाओ, तुम हमें कोई लेना देना नहीं। इस तरीके की एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। ठीक है, अंदर से आप चाहते हो कि रिलेशनशिप आपका ठीक हो जाए, ऑब्वियसली चाहते हो, इसीलिए रीडिंग भी देख रहे हो। पर शायद अभी बहुत सारे लोग नहीं, हमें वो रिश्ता चाहिए ही नहीं, भाड़ में वो किसको सुना रहे हो? अगर रिश्ता भाड़ में भेज दिया है तो रीडिंग क्यों देख रहे हो भाई, रीडिंग क्यों देख रहे हो? ठीक है, तो यानी कि आप अपनी ही आप से भाग रहे हो, अपने आप से झूठ बोल रहे हो। रीडिंग देखने का मतलब है कि आप जानना चाहते हो, आप अभी भी कहीं ना कहीं आपके अंदर गुस्सा है, एग्रेशन है, इसलिए आप उस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो कि आप इस रिलेशनशिप में आगे कंटिन्यूएशन चाहते हो, बट एक्चुअली आप चाहते हो। ठीक है, ओके, चलो ओके। नंबर्स की बात करें तो 10 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, इस तरीके की एनर्जी है। ठीक है, ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, आपके पार्टनर के आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस कंपैरेटिवली कम है, बट होगा, बॉटम में होगा, और बाकी हम क्लैरिफाई करेंगे तो वहाँ पे भी आ सकता है। तो रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, रेजोनेट करती है, तो फिर ज़ोडिएक साइन पे ध्यान मत दिया करो। ठीक है, ओके। आपके पर्सन की एनर्जी अगर आपको लेकर के कहें तो ये किस तरीके की बातचीत करना चाहते हैं, अन्य तो फाइनली तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने इनको धोखा दे दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया, आप लोगों के बीच में सब कुछ बहुत बुरे नोट पे ख़त्म हो गया है, कभी कुछ ठीक नहीं होगा, बहुत हार्ट ब्रेकिंग था, बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है, बहुत दर्दनाक, मतलब आप लोगों के बीच में हुआ, डीप गहरे घाव लगे हैं। ठीक है, आपको भी लगे हैं, आपको लग रहा है कि आपके पर्सन को भी लगे हैं, क्योंकि उन्होंने शायद आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप ऐसा कर दोगे। ठीक है, तो एक तरीके से धोखे वाली एनर्जी है, आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, आप हर्ट हुए हो, तो वो उनके माइंड में चल रहा है कि यार मैंने इतना बुरी तरीके से किया, अब चीज़ें कैसे ठीक होंगी। दूसरी तरफ कुछ लोग, आपके पर्सन को भी लग रहा है कि आपने धोखा दिया। कैसे? मस्कुलाइज के अंदर एक आदत होती है, मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में ये बात डिस्कस करी, बट नए व्यूअर्स को बता दूँ, हम मस्कुलाइन के अंदर एक हैबिट होती है, जैसे सपोज वो 10 जगह मुंह मारते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि उन्होंने कन्फेस कर लिया, माफ़ी मांग ली, सॉरी बोल दिया, मतलब उन्होंने गंगा नहा ली। अब हमारे व्यूअर्स को चाहिए कि आप उसे माफ़ कर दो, भूल जाओ पुरानी बातें सारी। ठीक है, उनके हिसाब से किसी भी इंसान का जो माइंड होता है वो कंप्यूटर होता है जिस पे आप परमानेंट डिलीट मार सकते हो चीज़ों को, चीज़ें ख़त्म हो गई, उनके माइंड में ये चीज़ रहती है। ठीक है,
और उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उस पर रिएक्ट कर रहे हो, उसको लेकर के झगड़ा कर रहे हो, या उनसे क्वेश्चन पुटअप कर रहे हो, या रिलेशनशिप से पीछे हट रहे हो आप कि अब हमें नहीं चाहिए, भाई एक लिमिट होती है बर्दाश्त करने की, ठीक है। नहीं बर्दाश्त करना, चीटिंग नहीं बर्दाश्त हुई, हमने बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर लिया, बर्दाश्त करने के बाद बस अब इनफ इज़ इनफ, अब नहीं बर्दाश्त करना, अब ये रिश्ता ही नहीं चाहिए, जाओ आप, ठीक है। अगर आप कोई हमारा पार्टनर किसी और के साथ में बहुत फिजिकली इन्वॉल्व हो गया, इमोशनली इन्वॉल्व हो गया, फिर उसको एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, नहीं कर सकते उसको एक्सेप्ट। बट ऐसे केसेस में मस्कुलाइंस को क्या लगता है, अरे इतनी भी बड़ी क्या बात हो गई, मैंने माफ़ी मांग तो ली थी, बस ख़त्म। तो उनको आपका पीछे हटना, आपका बात नहीं करना, आपका क्वेश्चन पुटअप करना, उनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें धोखा दे रहे हो, ठीक है। उन्होंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो अपने ही दुनिया में होते हैं और अपने हिसाब से होते हैं, तो आप गलत नहीं हो, बट आपके पर्सन की सोच उस तरीके की है, ठीक है। क्योंकि मस्कुलाइन हमेशा ऐसे मानते हैं कि वो जो कर रहे हैं सब सही है, और गलती हो गई तो हमने मान तो ली ना, बस खत्म बात, क्यों बात करनी उस बात पे, तो ये सोच है। तो आपके पर्सन को फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ जो है 90% व्यूअर्स के माइंड में वही है कि आपके मस्कुलाइन है वो, तो उनको ये लग रहा है कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, आपने बहुत बुरे तरीके से चीज़ें ख़राब करी, धोखा दिया, मतलब उनका अफेयर आपको बर्दाश्त कर लेना चाहिए था, आपने नहीं किया, वो आपकी गलती है, ठीक है। तो वो ऐसे कुछ मान के चल रहे हैं, बात करना चाहते हैं, फैमिली से बात करना चाहते हैं, आपके साथ मिलके कोई काम करना चाहते हैं, ठीक है। प्यार मोहब्बत तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ, क्योंकि गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। वो रोमांटिक वो भी नहीं हो पा रहे हैं, और उनको मालूम है कि आप इतने ज़्यादा जले भुने बैठे हुए हो कि आप तो उनका प्यार का गुलाब अगर उन्होंने दिया तो आप तो पाँव से कुचल ही देने वाले हो, या हो सकता है आप आग ही लगा दो उसमें। तो वो सोच भी नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ कोई रोमांटिक फीलिंग वाली, तो रोमांटिक फीलिंग तो आ नहीं रही। बाकी ये आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि इनका इरादा है आपको प्यार भरा कप ऑफर करने का, बट अभी खुद ने कुकर्म ऐसे किए हैं कि अभी तो कहने आएंगे तो शायद थप्पड़ ही पड़ जाएगा। तो ये आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं, सुकून से रहना चाहते हैं, डे ड्रीमिंग आपके बारे में बहुत ज़्यादा करते हैं, अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे, बट जो बेसिक दिख रहा है वो मैं बता देती हूँ। बट थोड़ी सी ईगो भी है इनके अंदर, ठीक है, दिमाग से चलते हुए भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इमोशंस एक लेवल पे आके ख़त्म हो जाते हैं जब सॉरी अगर किसी का गला मेरी तरह ख़राब हो रहा है, या उसमें खुजली महसूस हो रही है, वाइब्रेशन फील हो रही है, तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है मेरी एनर्जी आपसे कम्युनिकेट ज़्यादा मिल रही है, मैच कर रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो आपके पर्सन एक सुकून चाहते हैं आपके साथ, डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं आपके बारे में, ठीक है। आपको प्यार भरा कप ऑफर करने का इनका इरादा है, पर उससे पहले एक माहौल बनाना चाहते हैं कि आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं, आपके साथ मिलके पढ़ना चाहते हैं, आपसे मिलके थोड़ा सा इस तरीके की एनर्जी कि थोड़ा सा मिलना मिलाना हो, मुलाकातें हो, तो फिर जाके बात आगे बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे चीज़ों को, क्योंकि इनका इरादा, इनकी दिख रहा है नीयत में कि ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। बट क्योंकि इनको डर इस बात का है कि आप लड़ने के मूड में आ जाओगे, आप सवाल जवाब करोगे, पुरानी बातों को लेकर के गड़े मुर्दे उखाड़ोगे, चीज़ें फिर से ख़राब हो जाएंगी। तो ये है इनके माइंड में। तो ये काफ़ी थोड़ा सा ईगो से भी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, दिमाग से ज़्यादा चलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दिमाग इनका यही कह रहा है कि चलो मिलके काम कर लेते हैं पहले, ठीक है, बिजनेस कर लेते हैं साथ में, अगर किसी तरीके का आप लोगों का रहा है तो हम उस पर बात कर लेते हैं। मतलब ये भी अपनी ईगो भी रह जाएगी कि हम तो प्यार मोहब्बत के चक्कर में तो आए नहीं थे, हम तो जस्ट काम करने के बारे में कह रहे थे, हम तो साथ मिलके काम करने के लिए बोल रहे थे, और अगर आप मान गए धीरे धीरे तो अच्छी बात है, तो प्यार वाला कप ऑफर कर देंगे, बना हम तो बिज़नेस के सिलसिले में आए थे, या पर्टिकुलर काम के लिए, पढ़ाई के लिए बोल रहे थे, हम कोई आपसे ऐसा तो था नहीं कि हम लोग प्यार मोहब्बत के लिए तो आए नहीं थे। तो थोड़ा सा दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे थे कि अपनी भी इज्जत बनी रहे, अपनी नाक भी बनी रहे, और आपके साथ भी चीज़ें ठीक हो जाए। यस, ये जानते हैं कि आप इमोशनल हो, बट आप अपने इमोशंस को अब आपने एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है, ठीक है। आपके पर्सन के माइंड में आप ही चल रहे हो, ठीक है, कोई और नहीं चल रहा है, आप ही चल रहे हो। बट बहुत ज़्यादा इनके अंदर ये है कि इन्होंने ही शायद चीज़ों को बहुत बुरे तरीके से ख़त्म किया है, तो इनकी खुद की हिम्मत नहीं पड़ रही है आपकी तरफ आने की। आप अपने इमोशंस को अब एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब आप वेट कर रहे हैं इस बात का कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो, कहो, ठीक है, लेकिन आप कह नहीं रहे हो। तो इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। ये चाहते हैं अंदर से कि चीज़ें जल्दी से हो जाएं सही, पर जल्दी से सही होने वाला सीन इनको दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे इनको हालांकि बेचैनी बहुत है, बहुत ज़्यादा एडिक्शन है। ये हो सकता है आपकी तरफ फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। आप हो सकता है इनकी पास्ट में इस तरीके की ज़रूरतें पूरी करते रहे हो इनकी, तो इनको वो नीड भी इनको आपसे बहुत ज़्यादा हो रही है,
ठीक है। तो उस वजह से भी ये आपसे मिलना चाहते हैं कि धीरे धीरे प्यार मोहब्बत बाद में करेंगे, अभी इनकी फिजिकल नीड हो सकता है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा रही है। पहले आप इनको हो सकता है ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते रहे हो तो अब लेकिन अब आप शायद इनके लिए उतना वो सब कुछ नहीं करते हो, अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस नहीं करते हो, और अब आप इनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। तो इनको क्या हो रहा है कि इनको गुस्सा भी आ रहा है, बेचैनी भी हो रही है, शक भी हो रहा है उन्हें इस बात का कि कहीं ऐसा तो नहीं आप किसी और के साथ में जा रहे हो। तो बहुत सारे थॉट इनके साथ माइंड में एक साथ चल रहे हैं। तो ये फिजिकली भी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। और इसके अलावा इनके अंदर गुस्सा, इरिटेशन, बेचैनी, बराबरी, ठीक है, जलन, शक, बहुत सारे थॉट एक साथ में चल रहे हैं इनके माइंड में आपको लेकर के, ठीक है। कंट्रोलिंग है यहाँ पर, आप दोनों ही थोड़े से हो सकता है आप लोग एक पेयर तो दिख रहा है कपल, लेकिन एक ऐसे कपल हो जहाँ आप भी कम नहीं हो, आपके पर्सन भी कम नहीं है। तो तलवार अगर वो लेके बैठे हैं तो आप भी लेके बैठे हो, वो दिमाग चला रहे हैं आप भी दिमाग चला रहे हो, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। और यही बात आपके पर्सन को ना अच्छी नहीं लग रही, तो मेरे से बराबरी कैसे कर सकते हो। पास्ट में हो सकता है आप इनकी गलतियाँ बार बार माफ़ करते रहे हो, तो इन्हें यूज टू हो गए थे ये उस चीज़ के लिए। तो अब इन्हें ये आपका ये नया रूप इनको पसंद नहीं आ रहा, तो इस वजह से इनको दिक्कत हो रही है। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को चाहते हैं फिर से पूरा करना, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे कुछ खास इसमें लग नहीं रहा कि मैं इसको क्लैरिफाई करूं, बट क्या मैं क्लैरिफाई करूं। चलो पहला कार्ड ही क्लैरिफाई कर लेते हो, ये कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन। कोई ना कोई टास्क देना चाहते हैं, मिलके हम ये काम कर लेते हैं, मिलके बिजनेस कर लेते हैं, मिलके साथ बैठ के पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है, या पर्टिकुलर कोर्स, मतलब कुछ साथ में मिलना, मतलब बेसिकली मेल मुलाकात चाहते हैं ताकि चीज़ों को आगे बढ़ा सकें अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये स्केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगर आप लोगों के बीच में पॉसिबल है तो ये आपके साथ मिलके कोई बिजनेस भी करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई। ओ मम्मा थोड़ा शांति रखो भाई, है इतना कौन हड़बड़ाता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। किसी तरीके की चीटिंग वगैरह भी इनके माइंड में मुझे लग रहा है चल रही है। यस, हो सकता है बहुत सारे लोग जो हैं वो इनको मिसिंग एनर्जी है, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। कुछ लोग इनकी ज़िंदगी में ऐसे हो सकते हैं, स्पेशली इनकी मदर हो सकती हैं, या इनके बाकी और कोई फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो इनको आपके बारे में शायद उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। या तो ये बोलते हैं अरे वो तो बहुत संपन्न है, पैसे वाले हैं, या बहुत एटीट्यूड है उस इंसान के अंदर, या वो बहुत सुंदर है, या वो तुम्हें भाव नहीं देंगे, या वो तुम्हारे साथ गलत बर्ताव करेंगे, या वो तुम्हें इस तरह से कंसिडर करते हैं, वो आपको नौकर की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब समझ जाओ इस तरीके से भड़का रहे हैं कुछ लोग इनको, ठीक है। या आपके बारे में गलत बोल रहे हैं कि आप तो अपनी ज़िंदगी में खुश हो, आपको तो ज़रूरत ही नहीं है उनकी। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इनको याद भी आ रही है, उनका मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं, तो बार बार तो उनको याद आ रही है, बट जब लोग भड़का दे रहे हैं तो ये भड़क भी जा रहे हैं। तो बहुत सारे थॉट इनके माइंड में एक साथ में चल रहे हैं। हो सकता है आपके कोई कॉमन फ्रेंड वगैरह हो सकते हैं, वो कोई ऊट पटांग गेम खेल रहे हो, यहाँ पर ये भी चीज़ हो सकती है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। ओके, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन, और लिखो कितने % आपको वीडियो मैच होती है, गलत सही कैसा भी है, ठीक है। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमारी वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। थोड़ा सा सपोर्ट अपना बनाए रखें, जैसे आपने आज तक हमें प्यार दिया है वैसे ही थोड़ा बनाए रखिए, क्योंकि जब आप हमें लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो, हमारे व्यूज़ आते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने का मन करता है दिल से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड। लवर्स की एनर्जी है, मैरिज की एनर्जी, 3 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के बीच में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन आप तो या तो ऑलरेडी मैरिड हो, तो यहाँ पर ये आपके साथ चीज़ों को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, अपनी शादी को बचाना चाहते हैं, प्यार फील कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा इनकी एक अर्ज है आपके लिए, आपको हक करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं आपको, इस तरीके की इनकी रोमांटिक फीलिंग आपके लिए है।
बट वो बहुत डीप डाउन है, अंदर है, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही बेसिकली आपके सामने आकर के उन चीज़ों को एक्सप्रेस करने की, क्योंकि आपका रिश्ता जो है ना काफ़ी बहुत बुरी तरीके से टूटा है, बहुत बुरी तरह ख़राब हुआ है। तो इतना नॉर्मली आकर के अपनी बात को एक्सप्रेस करना इनके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपके साथ, मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज है तो उसे आगे में कंटिन्यू करना चाहते हैं, बट इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही आपकी तरफ आने की, ठीक है, क्योंकि इनको लग रहा है चीज़ें बहुत बुरे नोट पे ख़त्म हुई हैं। आपसे एक रोमांटिक फीलिंग भी है, इनका बस चले तो ये आपके पास आकर के आपको हक करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आप इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हो, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। द आउटसाइडर की एनर्जी है, नथिंगनेस की एनर्जी है। ये एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने वीडियो को स्टार्ट किया था तब भी मेरे 2 बार सफलिंग के बाद भी यही कार्ड आया था, ठीक है। तो आज के लिए एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आउटसाइडर की एनर्जी है, 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एक चेंज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। इस वक्त आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक आउटसाइडर की एनर्जी, आप इस सीन से बाहर रहिए, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये रिलेशनशिप सिर्फ यहीं तक था, ख़त्म होने वाली एनर्जी है, आप उनकी ज़िंदगी में मायने नहीं रखते, वो आपकी ज़िंदगी में शायद आगे के लिए मायने ना रखें। फ़िलहाल के लिए डिवाइन यही बोल रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो ये रिलेशनशिप ऐसा है कि इस रिलेशनशिप यहीं तक था, आगे नहीं है इस रिलेशनशिप की कोई जर्नी, ठीक है। ऑनेस्टली देखो, मैं यहाँ पे तुम लोगों को प्लीज़ करने के लिए नहीं बैठी हूँ और उससे कुछ नहीं होगा। मेरे अच्छा बोल देने से भी आपकी ज़िंदगी में अगर अच्छा होता तो मैं सबके लिए अच्छा बोल दूँ, बट हम यहाँ पे वो बताते हैं जो आपको सुनने की एक्चुअली ज़रूरत है। हम यहाँ पे आपको झूठ बोलते रहें कि आपका पर्सन आपसे प्यार चाहता है, डिवाइन चाहते हैं, ये आपका ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, आप एक दूसरे के लिए बने हो, सब कुछ है, तो आप उससे आपका क्या होगा? आप इस रिलेशनशिप में और ज़्यादा दिन तक स्टक बने रहोगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि सबके लिए ही ये रिलेशनशिप यहीं ख़त्म हो रहा है, एटलीस्ट राइट नाउ, क्योंकि करेंट फीलिंग जो भी अब आप देखते हो, टैरो हमेशा एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट एकदम से नहीं होता है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप अलग अलग टाइम में 2-3-4 बार मतलब रीडिंग अपनी देखें या रीडिंग करवाएं अपनी पर्सनल, तब आपको समझ में आएगा कि क्या है आपके लिए डीप डाउन, ठीक है। क्योंकि बेसिक थॉट जो होता है वो नहीं चेंज होता। यहाँ पर मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए तो यही लग रहा है कि ये रिश्ता आप लोगों के लिए ऐसे ही था, यहीं तक था, इस रिलेशनशिप का आगे कुछ नहीं होना था। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी लोगों के लिए जिनके लिए है, तो फिलहाल के लिए आप क्या करिए, एक आउटसाइडर की तरह रखिए, ना तो उनसे रीच आउट करने की कोशिश करो, ना कोई कम्युनिकेशन की कोशिश करो। आप ऐसे लोगों की जैसे आप इस सीन से खुद को बाहर समझो, ठीक है। कुछ मत करो इस रिश्ते में, आप डिवाइन को सरेंडर कर दो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपना काम करो। अगर ये रिलेशनशिप डिवाइन को चाहिए तो वो आपके पर्सन को ठोक पीट के वापस खुद ही आपकी ज़िंदगी में सही करके ले आएंगे। ये डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए, आप खुद से कुछ एफर्ट मत करिए, ठीक। कोई भी एफर्ट नहीं करिए, ना मैनिफेस्ट करिए, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना कोई सवाल जवाब, कुछ मत करो। खुद के ऊपर ध्यान दो, बिल्कुल आउटसाइडर की तरीके से इस सीन को बस दूर से देखो, डिवाइन के ऊपर छोड़ दो कि वो जो करेंगे सो करेंगे। तो फिलहाल आपके लिए कुछ भी नहीं करने की सलाह दी जाती है। और एक चेंज आप लोगों के अंदर आता हुआ दिख रहा है, और नहीं आ रहा है तो आने की ज़रूरत है, लेके आओ उस चेंज को। और ओवरऑल आपकी ज़िंदगी में, आपके रिश्ते में भी एक चेंज आता हुआ दिख रहा है। तो एक मेजर शिफ्ट आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। स्पेस, ईगो, सेम एनर्जी है, वही है। ईगो आप लोगों के बीच में है, थोड़ा सा ईगो क्लैशेस आप लोगों के होते हैं बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन कह रहे हैं अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान। हो सकता है आपके पर्सन ने ईगो में आकर के कुछ इस तरीके की हरकतें की थी, और उन्होंने सोचा था कि ऐसे होगा। हो सकता है उन्होंने आपसे दूरी, जिसमें एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हो सकता है उन्होंने आपसे एक दूरी बनाई, उन्हें लगा कि आप उनके पीछे भागोगे बहुत ज़्यादा, बट आप नहीं भागे, ठीक है। तो वहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो गई। तो आपके पर्सन, मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया था, बाकी भी चीज़ें इस तरह से हो सकती हैं कि उनके अकॉर्डिंग उन्होंने जिस तरह से प्लान किया था, जो एक्सपेक्ट किया था कि ये होगा, वो तो हुआ ही नहीं, कुछ डिफरेंट ही हो गया, ठीक है। ये चीज़ है। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। अभी आपके पर्सन आपसे थोड़ा सा स्पेस और चाहते हैं, क्योंकि अभी ये डिसीजन बना नहीं पाए, ठीक है।
तो इनको अभी थोड़ा सा और समय चाहिए सोचने के लिए, ठीक है। तो आप दो इनको समय सोचने के लिए। ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। आपके पर्सन इस बात को भी मानते हैं कि उन्होंने इस रिश्ते में अपने अहंकार को अंदर आने दिया, बीच में आने दिया आपके इस रिश्ते में, ठीक है। उनका अहंकार, उनकी ईगो जो थी वो इस रिलेशनशिप, आप दोनों के प्यार से कहीं ज़्यादा ऊपर चली गई। इस वजह से आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप खराब हुआ है। चलिए अब हम देखते हैं चार्म्स आपके लिए, इसके बाद हम कुछ कार्ड्स पे देख लेंगे डिवाइन मैसेज क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए कौन से चार्म्स हैं, क्या कहना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यस, एक लक आप लोगों की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, गुड लक। ये ऐसे क्यों लग रहा है कि अभी ये कल परसों में भी ये कार्ड आए थे, ठीक। आपकी ज़िंदगी में डिवाइन की ब्लेसिंग हो सकता है, कुछ लोग यहाँ पे क्रिश्चियन हो सकते हैं, आप लोगों को डिवाइन की ब्लेसिंग मिलने वाली है, चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं, एक प्रोटेक्शन आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट कुछ चीज़ों को हो सकता है कुछ लोगों को सेक्रीफाइस भी करना पड़े अपनी ज़िंदगी में, कुछ बेहतर पाने के लिए आपको हो सकता है सेक्रीफाइस करना पड़े, या किसी के लिए आपको कुछ, किसी और के लिए, उनके भले के लिए आपको कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। एक स्टेबिलिटी, एक ठहराव, एक नया डेस्टिनेशन आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग हो सकता है नई जगह पे जाएंगे, कुछ लोग हो सकता है ये आप ट्रैवल करो किसी शी वगैरह के थ्रू, ठीक है, सी वगैरह के थ्रू, मतलब शी बोल रही हूँ, सी, ठीक है। आपका एक फाइनल डेस्टिनेशन पे आप पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हो, एक ठहराव आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है कहीं पे, ठीक है। ग्रोथ एंड गुड लक की एनर्जी है, एक नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में कुछ होने वाली हैं, एक नई ग्रोथ है, एक ठहराव के बाद एक नई ग्रोथ आपकी, एक नए डायरेक्शन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ नया आपकी ज़िंदगी में होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक प्रोटेक्शन आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। किसी से नज़र से या किसी बुरी चीज़ों से आपको प्रोटेक्शन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप प्रोटेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो, ओके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। चीटिंग, यस, इस रिलेशनशिप में चीटिंग तो हुआ है, धोखा हुआ है इस रिलेशनशिप में। प्लीज़ कॉल मी। आपके पर्सन डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि वो आप उन्हें एक बार कॉल कर दो, क्योंकि खुद से कॉल करने में उनको ना, हो सकता है उनको ईगो हर्ट हो रही है उनकी, तो वो चाहते हैं कि आप एक बार कॉल कर दो। हैंडसम, आपके पर्सन को आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, बहुत हैंडसम लग रहे हो। अगर आप लड़की हो तो आप इसे ब्यूटीफुल ले सकते हो। ए, आप में से आपके पर्सन या आपका नाम ए से स्टार्ट हो सकता है, नाम या सरनेम, और या फिर आप दोनों में ये कॉमन हो सकता है। ए अल्फ़ाबेट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्राउन चक्रा, क्राउन चक्रा पे आपको अपने काम करने की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है। तो काफ़ी सारे लोगों को हो सकता है और भी चक्रास को हील करने की ज़रूरत है, बट यहाँ पर क्राउन चक्रा है तो आपको अपने क्राउन चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम डिवाइन का एक मैसेज ले लेते हैं, गाइडेंस उनकी क्या है, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। ओके, लकी नंबर और देख लेते हैं आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा जिस दिन वो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके हिसाब से, प्लीज़ डिवाइन। और कोई और मैसेज है तो और भी दे दीजिए। 6 नंबर, एक बैलेंस आप लोगों को नीड है, या तो बैलेंस आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिख रहा है या फिर आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। 6 नंबर है यहाँ पर, आपको अपने अंदर बाहर सब जगह बैलेंस लाने की ज़रूरत है, रिलेशनशिप में बैलेंस करने की ज़रूरत है। मिसिंग एनर्जी है, आप याद कर सकते हो किसी को या याद कर रहे हो ऑलरेडी। सिक्स नंबर लकी हो सकता है आप लोगों के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, क्या करना चाहिए उन्हें, क्या गाइडेंस है उनके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके, ट्रस्ट द क्रिएटिव स्पार्क यू आर फीलिंग एंड एक्सप्रेस इज थ्रू राइटिंग स्टोरीज दैट इंस्पायर्स एंड एनलाइटन। इस डिवाइन इस वक्त आपको बोल रहे हैं कि इस वक्त आपको जैसे नथिंगनेस की एनर्जी में आया था कि आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। इस रिलेशनशिप में आप कुछ भी एफर्ट अपनी तरफ से भी मत डालो, उसको जस्ट एक होल्ड पे रहने दो, सरेंडर कर दो डिवाइन को। जो उनको करना होगा, अच्छा वो लाते हैं तो ठीक, नहीं लाते तो और भी ठीक, ठीक है। इस सिचुएशन में आपको आने की ज़रूरत है। इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी में कुछ क्रिएटिव करो, कुछ अच्छा, कुछ आपको लिखना आता है, जैसे लिखना आता है, पेंटिंग आती है, या कुछ और चीज़ें आपको ज़िंदगी में अपनी करनी आती हैं जिससे कि आप दूसरों को इंस्पायर कर सकें, तो वो आप अपने लिख सकते हो, अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हो, अपने आप को किसी न किसी अच्छे तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, जिससे कि
बाकी लोगों की ज़िंदगी में भी कुछ बेहतर आएगा, वो आपसे कुछ सीख सकेंगे, ठीक है, आप उनकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करोगे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।